जी हां, वेनेजुएला पर ट्रंप का फरमान, 50 साल शासन का अरमान। वेनेजुएला को लेकर इनसाइड स्टोरी अब आपके सामने आने जा रही है टीवी 9 भारतवर्ष पर। वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले से जुड़ी विस्फोटक जानकारी सामने आई है। वेनेजुएला में जो हुआ उसकी तैयारी बहुत पहले कर ली गई थी। सब कुछ पहले से फिक्स था। यह पहले ही तय हो चुका था कि मादुरो को सत्ता से हटाना है। कैसे हटाना है इसकी भी प्लानिंग पहले हो चुकी थी। और इस पूरे एपिसोड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो थे। वेनेजुएला पर हमला एक अमेरिकी बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के मकसद से किया गया। आखिर क्या है ऑपरेशन कैराकास की इनसाइड स्टोरी, ये आपको बताएंगे। बड़ी खबर है, वेनेजुएला पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा वर्षों तक वेनेजुएला पर शासन करेंगे, अमेरिका चलाएगा वेनेजुएला का शासन। ये कह रहे हैं ट्रंप, जब तक हम वेनेजुएला की स्थिति सुधार नहीं लेते वहीं रहेंगे। ये बड़ा ऐलान कर दिया है ट्रंप ने। और देखिए, वेनेजुएला को लेकर ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया है। क्या बोल रहे हैं ट्रंप? वेनेजुएला का पुनर्निर्माण करेंगे हम। वेनेजुएला के ऑयल पर 14 तेल कंपनियों से बात करने वाला हूं। यानी सारा फैसला वेनेजुएला के तेल को लेकर, क्रूड ऑयल को लेकर ट्रंप करेंगे। यह साफ तौर पर दिख रहा है। यह तेल कंपनियां वेनेजुएला में 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगी। वेनेजुएला के तेल का ऑपरेशन अमेरिका के हाथ में होगा, यह ट्रंप की तरफ से कहा गया है। Till we straighten out the country, we'll see how the country's doing. But we'll be running the oil. We're meeting tomorrow with all of the big oil executives. We're going to be right here in the White House. We're going to meet with the, biggest oil people in the world. They're all coming here. The top 14 companies are coming here. They're going to go in. They're going to rebuild the whole oil infrastructure. They're going to spend at least $100 billion. And तो देखिए, ट्रंप साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो कुछ भी वेनेजुएला में हुआ उसके पीछे तेल का खेल है। उनके इस बयान का यही मतलब है। 5 संभावित कदम के बारे में अब हम आपको जानकारी दे देते हैं। पहला कदम, वेनेजुएला में एक कठपुतली सरकार बनाने की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप। दूसरा कदम, सैन्य या कोवर्ट ऑपरेशन का भी लिया जा सकता है। तीसरा कदम, ऑयल एसेट्स पर कब्जा, जो कि पूरी तरह से इस वक्त नजर आ रहा है। चौथा कदम, क्षेत्रीय सहयोगियों को सक्रिय करना, उन्हें एक्टिव कर दिया जाए। पांचवा कदम, लंबे समय के लिए नियंत्रण। और यह मंशा खुलकर जाहिर भी करते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, यह बात तो डे 1 से कही जा रही है कि सब कुछ तेल के खेल की वजह से हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप की आप चाहे जितनी बुराई कर लीजिए, जितना उन्हें डकैत कह लिया जाए, चोर कह लिया जाए, गलती से उन्होंने आक्रमण किया, बिना नियमों को, सारे नियमों को ताक पर रखकर यह आक्रमण किया, यह कह दिया जाए, लेकिन एक बात तो है उनके अंदर साफगोई। जो करना चाहते हैं वो खुलकर कहते भी हैं। ट्रंप इसी के लिए जाने भी जाते हैं। हालांकि बात वही है कि आपने हिंदी फिल्मों में देखा है ना कि अगर कोई भूमाफिया है, जबरन किसी का घर, किसी की जमीन कब्जा करता है, और लेकिन आखिर में उसके साथ क्या होता है। हाँ। तो ट्रंप के साथ भी वही होने वाला है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। कल आपने देखा कि किस तरह से अमेरिकी सीनेट में उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है, उसमें हाथ बांधने की कोशिश की है। यह बात भी सही है कि ट्रंप साफगोई से इस बात को स्वीकार करते हैं और यही आपत्ति हर अमेरिकन का है। अमेरिका के एक आदमी कहता यही है कि देखो, अमेरिका की तो फितरत ही रही थी, वो हमेशा से सत्ता परिवर्तन करते थे, जबरन दूसरे के जमीन पर जाकर संसाधनों पर कब्जा करते थे। लेकिन एक फर्क था, पहले के जो राष्ट्रपति सब थे वो मीठी मीठी बातें करते थे और तब सत्ता परिवर्तन करते थे। लेकिन ट्रंप जब आए तो ट्रंप ने कहा यह सब बात नहीं, मैं सीधे बिजनेस करने आया हूं, धंधा करने आया हूं और अपने कुछ दोस्तों को फायदा पहुंचाने आया। और यही चक्कर वो ग्रीनलैंड में भी चलाना चाहते हैं, इसीलिए तूफान मचा पड़ा है। और इन सब की कीमत ट्रंप को अपनी प्रेसिडेंसी ही नहीं, हो सकता है मादुरो जैसी स्थिति उनकी भी हो जाएगी अगले कुछ महीने में। बिल्कुल, और ट्रंप ने बता भी दिया कि वो सब तो बहाना था, ड्रग कार्टेल, ड्रग ट्रैफिकिंग। शुद्ध तौर पर तो वो तेल का बिजनेस, तेल का खेल खेलना चाहते थे। और देखिए, एक और बड़ी खबर वो जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया था, नवंबर में की गई थी वेनेजुएला पर हमले की तैयारी। जी हां, ऑपरेशन के मास्टरमाइंड कौन थे? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। अमेरिकी बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए हमला। वेनेजुएला की कंपनी सिडको से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारी यह सामने आई है। अरबपति पॉल सिंगर ने नवंबर में ही सिडको की यूएस बेस्ड ब्रांच को खरीदा था।
यानी आप देखिए खेल जो है वो ना सिर्फ पहले से शुरू हो गया था, बल्कि वो हमला जो अभी जाकर हुआ है उसकी तैयारी तो नवंबर में भी थी। और ये देखिए जब हमला किया गया था अमेरिका की तरफ से, उस दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे पूरे काराकास को, वेनेजुएला की राजधानी को दहला कर रख दिया गया था। कुछ इस अंदाज में अटैक हुआ था। तो ऑपरेशन काराकास की इनसाइड स्टोरी अब सामने आ गई है। 3 जनवरी को वेनेजुएला पर अटैक हुआ था और इस ऑपरेशन को कमांड सेंटर से लाइव देखा गया था। कमांड सेंटर में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अलावा कारोबारी पॉल सिंगर भी थे। वो क्या कर रहे थे, ये बड़ा सवाल है। कारोबारी का ऐसे ऑपरेशन को लाइव देखना। मार्को रूबियो इस ऑपरेशन के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। उनके दिशा निर्देश में ही हमले की तैयारी नवंबर में कर ली गई थी। जी हां, मार्को रूबियो का बड़ा रोल सामने आ रहा है अब वेनेजुएला प्रकरण में। दरअसल नवंबर में सिडको की यूएस बेस्ड ब्रांच खरीदी गई थी। सिडको वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी है। अरबपति पॉल सिंगर की कंपनी ने इसे खरीदा था। सिंगर की इलियट इन्वेस्टमेंट कंपनी ने $5.9 बिलियन में इसे खरीदा था। अब सिडको कंपनी की कीमत बढ़कर $22 बिलियन हो गई है। अब रोजाना कंपनी 50 मिलियन बैरल तेल निकालेगी, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। पॉल सिंगर ने रूबियो के चुनाव का खर्च उठाया था। पॉल सिंगर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मिशन में $5 मिलियन उन्होंने दिए थे और अब ऐसा लगता है कि मार्को रूबियो ने बदला चुका दिया है। बिल्कुल, और इसी डील के बदले वेनेजुएला की कंपनी पॉल सिंगर ने खरीदी, जबकि इसके लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो तैयार थे नहीं, इसलिए अमेरिका ने अटैक कर दिया। हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ सिंह सर भी हैं। सर, ये तो साफ तौर पर यहां पर नजर आ रहा है। पहली बात तो ये, क्या ये आपको हैरान करता है कि किसी सैन्य ऑपरेशन को बैठकर एक किसी देश का बिजनेसमैन भी देख रहा है, वो भी उसको वॉच कर रहा है? और दूसरा ये कि अमेरिका ने तो बता दिया कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे कानून एक तरफ और जहां पर शुद्ध व्यापारिक लाभ होगा हम वो फैसला करेंगे, भले किसी पर हमला क्यों ना करना।